नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छपरा से बड़ी खबर, अपराधी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। गोली मारकर भाग रहा था आरोपी, जिसको भीड़ ने पकड़ लिया और फिर पीट पीट कर मार डाला है। मांझी थाना के मरहा गांव की घटना है, जहां पिटाई में दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। तो छपरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां भीड़ ने पीट पीट कर एक आरोपी को मार डाला है। आपको बता दें कि यहां पर दो आरोपी फायरिंग करके भाग रहे थे, जिसके बाद भीड़ ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब मॉब लिंचिंग पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर भीड़ ने आरोपी को क्यों मारा। सबसे अहम सवाल ये भी कि क्या भीड़ को हत्या का हक है। लोगों को कानून पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। लोगों ने कानून को हाथ में क्यों लिया और गुनहगारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा डिटेल में बताइए कि ये जो दो आरोपी आए थे, गोली मारकर भाग रहे थे, वो किसको गोली मार रहे थे और भीड़ ने जिसे पीट पीट कर मार डाला, क्या पहचान हो पाई है? देखिए, अभी वहाँ अफरा तफरी का माहौल है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जो घटना हुई है उसके लेकर पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया है। जैसे बताया जा रहा है कि एक युवक को गोली मार करके दो अपराधी भागने लगे थे। अचानक हल्ला हुआ और भीड़ में दोनों अपराधियों को पकड़ लिया, खदेड़ करके पकड़ा और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। इतनी पिटाई की गई कि एक अपराधी ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरे को किसी अस्पताल में पुलिस लेकर के गई है, लेकिन अभी उसकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मैं बता दूं कि हाल के दिनों में छपरा में आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है। लगातार लूट की घटनाएं हो रही है, हत्या की घटनाएं हो रही है। आज दो हत्याओं की खबर सुबह से मिल चुकी है। कल भी दो लूट की बड़ी घटना हुई जिसमें व्यवसायियों को गोली मार के लूटा गया था। और अभी एक महीना की बात करें तो कई बड़ी आपराधिक घटनाएं छपरा में हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। ऐसा तभी होता है जब पुलिस के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये समझने लगते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तब लोगों को संतोष, घटनास्थल पर अभी क्या कुछ हो रहा है? जैसा आप बता रहे हैं कि अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है मौके पर? बिल्कुल, डीएसपी सदर जो है मौके पर पहुंच गए। वहां पूछताछ की जा रही है, अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों की हत्या हुई है, जिस युवक की हत्या, उसके परिवार से भी पूछताछ चल रही है कि मामला क्या था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ पाया है और अफरा तफरी का माहौल वहां बना हुआ है। एसपी भी घटनास्थल की तरफ जा सकते हैं, जैसे हमारी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं जब कोई ऑफिशियल बयान आता है तो हम बता दें, लेकिन अभी यही है कि लोगों ने आप नजर बनाए रखिए। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच छपरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको छपरा से ही बता रहे हैं। यहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोपा के पियानो में युवक की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर पटना से है, जहां पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, कभी स्क्रूटनी तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर करोड़ों रुपए के गबन का भी आरोप लगाया है। छात्र सेशन लेट होने से भी नाराज हैं और ऐसे में वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोग आज यहाँ पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से ये मांग रखने के लिए आए थे कि विश्वविद्यालय के कंट्रोलर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। चूंकि 2019 से लेकर 2020 में जितना भी प्राइवेट जो पोर्टल यहाँ पे जनरेट किया गया कैश फ्री नाम से, पंकज कुमार के नाम से, जो कि करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10 रुपये लिया गया, एग्जामिनेशन फी के नाम पर 10 रुपये लिया गया, प्राइवेट एजेंसी को ये पैसा ऐसी बिना टेंडर का कंपनी देकर विश्वविद्यालय को गरिमा को धूमिल किया है। आज विश्वविद्यालय में फिलहाल 1 वर्षों से करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर ईयर स्क्रूटनी के नाम पर क्या रिजल्ट को ठीक कर दिया जाएगा, करोड़ रुपए वसूला जाता है, जिसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, वरुणा रसलपुर गांव में फायरिंग हुई है, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोगों को गोली लग गई।
सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी घायलों को। आपको बता दें कि पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था। दीपक कुमार पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। विष्णु प्रसाद राय ने ये आरोप दीपक कुमार पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पापा यहाँ वो लड़का जो गोली मारा है वो लड़का दूध काट रहा था, वो भी अपना ही पैर में। पापा मना किए, जरे तू नहीं काटो, हम अपने काट देते हैं, तो उसी पर वो गोली फायरिंग कर दिया। गाड़ी पर रखे तू गाड़ी हमरा कला पर हम कोई गाड़ी कला पर छो ई सलहन के चीज है, हम कटवा ले छिए, तू गाड़ी न पढ़। इतने पर दीपका आयल या गोली घर में से निकाल कर आ एगो फान निकल के हमरा कान पर दके, कान पर से हमरा उछिल के हुनका लग गेले जांग में, उ दब गेलखिन ने, बस लाग गेल। आ तब फिर दूसरा गोली मनीषवा छाड़ा लेकर हंसना भर दिलकै, बस फेर चलकै, बस मुस्कान के लग गेलै, मुस्कान के फेर गोली चलकै, तब सब आदमी भाग चलिए उठा से, बाप रे गोली चले छे। और अपना बिहार के बुलेटिन में अब बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चुनावी पारी की। देश की सबसे बड़ी चुनाव रणनीतिकार में से एक प्रशांत किशोर ने सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इस पर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। इससे पहले अगले 2 दिनों तक वो गैर सियासी लोगों, खासकर युवाओं से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। तो ट्वीट के जरिए अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के लिए मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की है। ये ट्वीट मैं आपको उसका दिखा रही हूं। देखिए, अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूं। जनता के मुद्दों और सुशासन यानी जन सुराज की ओर जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी, जिससे अब ये साफ हो चुका है कि राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की सियासी शुरुआत पर बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है। हालांकि कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम है नहीं है मैं नहीं जानता हूं। प्रशांत किशोर जी अपने संगठन के कार्यक्रमों को बहुत पहले बिहार में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधि बिहार में नहीं हुई। अब जैसा कि आज वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, वो जानेंगे। पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ करके और अब मैं पॉलिटिकल रूप से बिहार के सेवा के लिए आया हूं। पहले उनको बिहार में अपना पैर जमाना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता, कभी काठमांडू, तो कभी चेन्नई में रहते हैं। बिहार देश का सबसे परिपक्व राज्य है, राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग जागरूक हैं। तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर यहाँ के जनता का विश्वास करना और जनता को प्रशांत किशोर को समझना अभी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगहों पर असफल भी हुए। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर के ऐलान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर किसी को राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का हक है। उन्होंने कहा कि प्रशांत लगातार राजनीति में है और अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। जी तो लगातार राजनीति में ही हैं, वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देश भर में राजनीति कर रहे हैं। अब फिलहाल कोई नया निर्णय लेंगे तो उनके ऊपर है, स्वतंत्रता है हर किसी को। हिंदुस्तान के संविधान में हर किसी को यह स्वतंत्रता दी गई है कि कोई संगठन बनाए, सार्वजनिक काम करे, पॉलिटिकल काम करे। तो उस दृष्टि से कोई भी करेगा,
उसमें क्या दिक्कत है? सर, प्रशांत किशोर अगर बिहार में राजनीति की शुरुआत करते हैं तो क्या बिहार की सियासत पे भी कोई आप असर पड़ता देख सकते हैं? देखिए, अभी किस रूप में, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले भी एक बार कहा कि 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम जोड़ेंगे, क्या क्या उनकी ओर से बयान आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी योजना पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। तो फिलहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले देखिए, तो आने तो दीजिए कि क्या है। सर, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं? देखिए, हमको लगता है कि इस तरह की बातों पर बहुत टिप्पणी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। वैसी कोई स्थिति होगी तो किसी के लिए मना थोड़े होता है। पार्टी में कोई आना चाहे तो पार्टी उस वक्त उस व्यक्ति की उपयोगिता, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, पार्टी को क्या लाभ हानि, इन तमाम चीज़ों को देखकर पार्टी समय समय पर निर्णय लेती है। कभी वक्त आएगा तो फिर पार्टी देखेगी, लेकिन अभी कोई ऐसा वक्त नहीं है। प्रशांत किशोर से सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां पहले से मौजूद हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है। तेजस्वी नए सियासी समीकरण गढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत बिहार को नया विकल्प देंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार को आरजेडी और एनडीए के अलावा कोई नया विकल्प मिलेगा। इसके अलावा भी उनके सामने कोई और दूसरा ऑप्शन होगा। सवाल यह भी कि क्या चुनावी सियासत में सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर। इसके बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्ता तक पहुंच पाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस तरीके से सियासी पारी शुरुआत करने की बात सामने आ रही है तो उसमें सत्ता तक पहुंचना ही एक मंजिल है। सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश के करिश्मा को तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर। क्या तेजस्वी के समीकरण का जवाब दे पाएंगे प्रशांत किशोर। क्या हम के वहम को तोड़ पाएंगी ये नई पार्टी, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे सियासी दल बिहार में पहले से ही हैं जिन्होंने अपना यहां सियासी जमीन जो है वो बना रखा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या युवाओं का सपना पूरा करेंगे प्रशांत किशोर, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सुशासन का सपना होगा साकार। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें पार्टी नेताओं को हिदायत दी गई कि पार्टी के प्रचार के लिए जो भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलेट, स्टिकर, होर्डिंग बनाई जाए उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फोटो लगाया जाए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर सभी नेताओं को यह हिदायत दी कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से पार्टी में विवाद पैदा होगा, गुटबाजी पैदा होगी और पार्टी में एकजुटता के लिए पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के फोटो का इस्तेमाल करना जरूरी है। जेडीयू में नीतीश के बाद नेतृत्व के सवाल पर विपक्ष ने भी तंज कसा है, आप भी सुनिए। दलयू में नीतीश के बाद कौन, ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जो पार्टी अपने विचार को परित्याग करके स्वार्थ की राजनीति करे, उसमें नेतृत्व का सवाल और नेतृत्व की मजबूती का सवाल, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर अब बिहार की जनता का ही विश्वास नहीं रहा, तो नीतीश के बाद कौन वाले सवाल में ही इसका जवाब है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के बाद जदयू का वही होगा जो चंद्रशेखर जी के दैहिक अवसान के बाद उनकी समाजवादी जनता पार्टी का हुआ, और इसकी वजह स्पष्ट जान लीजिए। इस तरह के नेता अंदर से डरे हुए लोग होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी का नेतृत्व तो पैदा ही नहीं होने देते, क्रश करते हैं बाजाबता। नीतीश कुमार जी ने भी वही किया। पार्टी में कोई द्वितीय श्रेणी का नेता इन्होंने जन्मने नहीं दिया। अगर किसी का कद बड़ा हुआ तो जबरदस्ती उसके कद को दबाया। इसलिए आप जानिए कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के बाद जदयू की समाप्ति तय है। और अगली खबर नालंदा से। नालंदा जिले में बालू माफियाओं का मन इतना बढ़ गया है कि वो बेखौफ होकर बालू का उठाव कर रहे हैं।
बेखौफ बालू माफिया दीपनगर के कंचनपुर गांव के पास गोइठवा नदी किनारे बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। दर्जनों हरे भरे पेड़ को गिरा दिया गया। किसानों की नदी किनारे रैयत जमीन से बालू की निकासी करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर तनाव बना हुआ है। किसान जब भी बालू माफिया का विरोध करते हैं तो बालू माफिया ग्रामीण पर ही टूट पड़ते हैं। स्थानीय पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही। अब इस मामले में डीएम शशांक शुभंकर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला सर्कुलर रोड से निकलकर एक अणे मार्ग जाने वाला था। इसी दौरान मुख्यमंत्री के काफिला निकलने की सूचना के बाद पुलिसकर्मियों ने 7 सर्कुलर रोड के पास ट्रैफिक को रोका। जैसे ही ट्रैफिक रोका गया, उसी दौरान स्कूटी सवार 2 युवक काफी स्पीड में वहां पहुंचे और पुलिसकर्मियों को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भी निकलने लगा। पुलिसकर्मियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और स्कूटी की जांच की गई तो उसमें शराब की बोतल मिली। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।